हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच में एनएम सर उपस्थित हुआ हूँ संस्कृत भाषा के अलस कथा को लेकर। अलस कथा का हम यहाँ छोटा सा सारांश देखेंगे और कथा के माध्यम से आपको पेश करेंगे। अगर यह कथा आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा जहाँ तक मानना है आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, दोनों आपका बन जाएगा। क्योंकि हमारा जो कथा है बिल्कुल लगेगा कि आपको एकदम समझ में आएगा। एक बार सुन कर देखिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा सुनिएगा। कथा है कि मिथिला का एक मंत्री है वीरेश्वर, और यह जो चैप्टर है तीसरा पार्ट है अलस कथा। अलस कथा को लिखने वाले विद्यापति मैथिली भाषा के हैं। उन्होंने इसको लिखा है कि मैथिली गांव का एक मंत्री हुआ है जिसका नाम वीरेश्वर था। वीरेश्वर बहुत दानशील था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने गांव के या अपने प्रजा को दरिद्रों के मतलब दरिद्र जो हैं उनको हम दान में कुछ दें। दान देने की बात सोचे, उनके सहपाठी लोग या उनके कर्मी लोग मिलें और दान देना शुरू करते हैं। तब तक अचानक से अगल बगल में जितने भी कृत्रिम आलसी थे, मतलब एक दरिद्र तो थे ही, लेकिन दरिद्र के साथ कुछ आलसी भी उसमें आकर लाइन में लग जाते हैं। लेकिन उनको याद आता है कि इनमें तो इस कतार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वास्तविक में आलसी हैं, दरिद्र नहीं है। अब इन पर विचार होने वाला लगा कि वास्तविक आलसी कौन है, कौन हो सकता है। इनको जांच करने का विषय, अब जांच का विषय बन जाता है। अब जांच के विषय कैसे संभव हो। एक दिन की बात है कि मंत्री साहब के जो कर्मी थे अलस सलाह में जाते हैं और परीक्षा लेते हैं। आलसियों को जांच करने के लिए परीक्षा लेते हैं। जब सभी आलसी अलस सलाह में सोए हुए थे, अचानक आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद कुछ ऐसे उसमें लोग थे, ऐसे धूर्त लोग थे जो भाग जाते हैं, आग को देखकर भाग जाते हैं। कुछ आलसी भी थे, वो भी निकल कर भाग जाते हैं। लेकिन चार वास्तविक आलसी जो था, वो चारों आलसी उसी रूम में अलस सलाह में ही उपस्थित है। एक आलसी, मतलब चारों दोस्त में, मानो चारों दोस्त ही हैं, चारों दोस्त में वार्तालाप हो रहा है। चारों दोस्त आपस में क्या कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। पहला दोस्त बोलता है, अरे भाई हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा है आपको, कैसी हल्ला गुल्ला है। दूसरा बोलता है, हाँ लगता है आग लग गया है, आग लग गया। तीसरा कहता है, कोई नहीं है हमें बचाने वाला, कंबल ढक देता तो शायद हम बच जाते, ऐसा कोई नहीं है जो हमको बचा सके। चौथा कहता है, क्या बोलते हो, इतना बचाल मत करो, इतना अधिक बकवास नहीं करो, चुपचाप सो जाओ। यह बात कुछ सज्जन लोग सुन रहे थे। इस बात को सुनकर उनको आश्चर्य लगा और चारों आलसी को, वास्तविक आलसी को टीक पकड़कर, केस पकड़कर उनको बाहर निकाल दिया गया। कहा गया है कि आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और यह पाठ का जो सारांश भी है, इस पाठ का सार भी निकलता है कि अलस कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार वह चारों आलसी अब इतना आलसी बन गए थे कि अपने की रक्षा नहीं कर सकते, अपने आप को रक्षित नहीं कर सकते। सोचिए उनसे बड़ा कोई होगा। तो हमारे इस पाठ से शिक्षा मिलता है कि हमें वास्तविक इन आलसियों की तरह नहीं बनना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको बहुत समझ में आया होगा। कोई बड़ी कथा नहीं है, छोटी सी कथा है। आप लोग केवल सुन लीजिए और जाकर आप इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइएगा, PYQ। वहाँ जाकर आप देखिएगा आपका 80% सवाल ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा और 99% सब्जेक्टिव का जो प्रश्न होगा अलस कथा से आपका क्लियर हो जाएगा। केवल यह कथा आप सुन लीजिए, दूसरा कोई नोट्स की जरूरत नहीं, कोई मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं। इस कथा का सार समझिए और आप परीक्षा में आप बिल्कुल अच्छा नंबर लाइएगा। मिलते हैं अगले कथा के साथ। धन्यवाद।